जाएगा, राम घर चले जाएंगे। अगर मंजूर हो तो बात करके देखें। भरत जी ने कहा गुरुदेव कितने वर्ष? बोले केवल 14 वर्ष तुम्हें वन में रहना, राम को भवन में रहना। बोलो मंजूर हो तो बताओ। भरत जी ने कहा गुरुदेव, सारे समाज के सामने भरत कह रहा है पूरे जीवन के लिए फैसला मंजूर है। कानन करहूं जन्मो भरी बासु, कानन करहूं जन्म भरी बासु। गुरुदेव पूरे जीवन वन में रहने को तैयार हूं। इतनी छोटी सी बात को भैया मान ले और वो घर लौट जाएं। गुरु जी ने कहा भरत एक बात बताओ, हम तुम्हें समझ नहीं पा रहे। जब तुम्हें वो मिलेंगे नहीं तो चाहे वन में रहे चाहे भवन में रहे, तुम चाहते क्या हो? भरत बोले गुरुदेव मिलना प्रेम का नाम नहीं है। प्रेम का मतलब मिलने से नहीं है। प्रेम का मतलब तो त्वत् सुख सुखित्वम, केवल मेरे प्रेमी का सुख, यही मेरा सुख है। अगर वो भवन में रहेंगे तो वो सुखी रहेंगे और वन में रहेंगे तो वो दुखी रहेंगे। वो घर में चले जाएं, हमें जीवन भर ना मिले, हमें फैसला मंजूर है। गुरु जी ने माथा पीट लिया और गुरु जी ने कहा भरत आज तो तुम्हारे सामने हम मौन हो गए, अब हम उत्तर नहीं दे सकते। भरत महामहिमा जल राशि और मुनि मत ठाड़ तीर अबलासी। भरत की महिमा इतनी बड़ी कि जहां गुरुदेव मौन हो गए हो, जहां पर महाराज भगवान ही मौन हो जाएं, वो भरत की महिमा है। एक बात कह करके कथा का विराम, केवल एक बात, वो भी जरूरी है, कह दूं जल्दी सुन लो, शांति से भाव से एक बात 5 मिनट सुन लो, फिर आरती होगी समय से। हम आज आपको एक ऐसे माने हमारे भारत के एक ऐसे गौरव जिनको दुनिया में लोग सुनते हैं, लाल किले से आप उनकी आवाज़ सुनते हैं, ऐसे हमारे बीच में कवि बलराम श्रीवास्तव यहाँ बीच आए हैं, मेरे बड़े प्रिय हैं। उनको भी हम सुनेंगे 2-4 मिनट, लेकिन एक बात कह कर के हम विराम करेंगे। आदरणीय आचार्य जी भी इसी बीच में आ गए हैं मंच पर, उनको भी प्रणाम है। समय की स्थिति में तो आप लोग हमारी तरफ देखेंगे। अंतिम एक दृश्य, ये सारी बातें चल रही थीं और चित्रकूट में सारा समाज उपस्थित है। उसी समय सूचना आई, क्या? श्री जनक जी महाराज का आगमन हुआ है। ये माताओं के लिए बड़ा प्रेरणादायी विषय है। श्री जनक जी और सुनैना माता वन में मिलने पहुंच गए और जब यह सूचना मिली कि जनक जी महाराज पधारे हैं, तो उस समय पर जानकी अम्बा तीनों माताओं की सेवा में थी। माता जी लोग सुनो, क्या ये रामायण है, ये रामायण का आदर्श है। श्री जानकी अम्बा सास के पांव दबा रही थी, सेवा में जंगल में सेवा कर रही थी और उस समय सूचना आ गई कि श्री जनक जी महाराज आ गए हैं। बोलो, आज कोई बेटी सोच भी नहीं सकती है, अगर ऐसा होता तो पिता से मिलने तुरंत जाती, लेकिन देखो वहीं सेवा में लगी रही, सूचना भी मिल गई। फिर सुनैना मैया आई, उन्होंने आकर के तीनों माताओं को प्रणाम किया और तीनों माताओं से क्या विनम्र आग्रह किया कि हम ये चाहती हैं कि बेटी तो हमारी है, लेकिन हम यह अधिकार खो चुकी हैं, क्योंकि अब आपकी बहू है और हमारे मन की इच्छा है, अगर आप मान लें तो मैं चाहती हूँ कि बेटी का पिता बेटी से मिलना चाहता है, यहाँ संकोच में आ नहीं सकते, अगर थोड़ी देर बेटी हमें सौंप दो तो हम यहीं छोड़ जाएंगे, पिताजी से मिलवा दे। सोचो कितने बड़े आदर्श थे। बेटी को लेकर के गई और जब जनक जी ने बेटी को देखा तो बेटी को देख करके होश खो बैठे। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी को बाहों में भर लिया। बिटिया, तूने दोनों कुलों की लाज रख ली, अगर आज तूने अपने पति का साथ न दिया होता तुम्हें दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होता। अब सोचो, क्या वो पिता था जो बेटी को ऐसा ज्ञान दे रहा है, बेटा तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, तुझे पति के साथ आकर के जनक का मान बढ़ा दिया और फिर
पिता कितना रोया होगा ये हम कल्पना नहीं कर सकते। हम तो पंडाल में जितनी माताएं बैठी हैं, इनमें 2-4 ऐसी बहनें हैं जो अपनी अम्मा को चाहती हैं, नहीं तो जितनी बेटियां बैठी हैं अम्मा से बहुत ज्यादा अपने पिताजी को चाहती हैं। जितने भाई बैठे हैं बेटे से कहीं ज्यादा अपनी बेटी को चाहते हैं। कभी आपने कल्पना नहीं किया इस बेटी के हृदय में बाप के लिए कितनी बड़ी जगह होती है। आप कभी सोचना, बेटी इसलिए नहीं आती है कि भाभी साड़ी देगी, इसलिए नहीं आती है कि भैया कपड़ा देगा, वो तो इसलिए मायके आती है कि भाभी भले ही ना बोले, भैया भले ही बात ना करे, अभी मेरे बाबूजी बने हैं तो मैं जाऊंगी ना तो बाबूजी गोद में बिठा के पूछेंगे बिटिया कोई तकलीफ तो नहीं है। और जब बाप पूछता है ना तो बेटी के आंसू सब कुछ कह देते हैं। बेटी उस दिन तक मायके आती है जब तक बाप रहता है। जिस दिन बाप चला गया उसी दिन समझ लेती है घर का दरवाजा बंद हो गया। फिर अपने घर में भूखी रहती है, कभी नहीं आती उस चौखट पर। उसका संबंध केवल बाप तक होता है। भले ही उसका नाम मायका हो, लेकिन मायका का मतलब माँ नहीं होता है, मायका का मतलब बाप होता है। बाप रहेगा तो उसकी आवाज में दम रहेगी। अब बाप चला गया तो वो समझ लेती है कि बस जैसा है ठीक है, भले ही उसका अपमान हो जाए लेकिन चुपचाप रहती है। जब बाप रहता है तो दम रहती है, बोलती मेरे बाप का घर है, मेरे बाप का सामान है, कुछ भी उठा के ले जाएगी। अब बाप नहीं होगा तो माँ से 1 रुपया भी नहीं लेती है। उसको लगता है भाभी कुछ कहे ना, माँ से कुछ कहेगी तो बुरा लगेगा। मैं इस दृश्य को यही मैं मजबूर हो गया। आप सबको हम नहीं देख पा रहे हैं। कितनी बेटियां अपने बाप के लिए रो रही हैं, कितने भाई बेटी के लिए रो रहे हैं। श्री जानकी माँ सब पर कृपा करें। आज का प्रसंग यही रोकेंगे। हृदय काम नहीं कर रहा, वाणी काम नहीं कर रही। कल फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम आप सबको। बड़ी श्रद्धा से अपनी जगह बैठे रहें, कोई हिलेगा नहीं। मेरा आदेश मिलने तक केवल 5 मिनट बैठे रहें, बैठ जाएं 5 मिनट के लिए। मैं